दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स की एक्टिविटी माहौल पर निर्भर करती है। दरअसल ऐसे जीव अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी बाहर का तापमान अगर ज़्यादा है तो इनका शरीर गर्म होने लगता है, और अगर बाहर का तापमान कम है तो इनका शरीर ठंडा होने लगता है। इसीलिए धरती के जिन हिस्सों में तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पाए जाने वाले कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स की साइज़ भी ज़्यादा होती है और वो एक्टिव भी होते हैं। अगर हम इसे धरती के एक रूप से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ज़्यादा तापमान वाली जगह पे बड़े जीव रहते हैं। जब पहले के समय में तापमान ज़्यादा हुआ करता था तब ये जीव ज़्यादा विकसित हुआ करते थे, और इनमें से एक टाइटेनोबोआ भी शामिल था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय में अमेज़न जंगल का तापमान 32 से 35 डिग्री तक हुआ करता था, मतलब आज के तापमान से 10 डिग्री तक ज़्यादा हुआ करता था। यानी कि टाइटेनोबोआ को अमेज़न का मौसम ग्रो करने के लिए सबसे बेहतर था, और इसीलिए वो बढ़ता ही रहा। बाद में वो भयानक दानव के रूप में तब्दील हो गया। दोस्तों, अब बात ये आती है कि अगर ये सांप इतना बड़ा था तो जाहिर है कि इसे कोई हरा तो नहीं सकता था, और ना ही कोई इसका शिकार कर सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सांप लुप्त हो गया। वैज्ञानिक इनके कई कारण मानते हैं, मगर उन सब में सबसे मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज ही है। धरती समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, और गिरते तापमान के साथ ये सांप एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। बढ़ती ठंड इस सांप के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई, और धीरे धीरे टाइटेनोबोआ का अस्तित्व इतिहास में विलीन हो गया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाए गए थ्योरी के मुताबिक इस बात की आशंका जताई जाती है कि टाइटेनोबोआ और ऐसे दूसरे जीव का फिर से उदय हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान फिर से एक बार बढ़ रहा है। अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो मौजूदा जीव की साइज भी बढ़ती जाएगी, और हो सकता है कि दुनिया टाइटेनोबोआ का कमबैक देख सके। तो दोस्तों, ये थी टाइटेनोबोआ के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें।